नमस्कार। कहानियों की श्रृंखला में आज आपको एक और कहानी सुनने को मिलेगी। अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करिए और ऑल पर बटन दबाइए, जिससे आपको हमारे सभी वीडियोज़ की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और चैनल पे अपडेट रहेंगे। आज की कहानी है पुरस्कार। यह कहानी आपको 3 खंडों में सुनाई जाएगी। इस कहानी में कृषक कन्या के देश प्रेम एवं त्याग बलिदान की कहानी है। इस कहानी को लिखा है जयशंकर प्रसाद ने। चलिए आइए कहानी सुनते हैं। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। आकाश में काले काले बादल घुमर रहे थे। पर्वतमाला के अंचल में समतल भूमि से मिट्टी की गंध आ रही थी। रथों, हाथियों और भीड़ के मध्य महाराज की सवारी बढ़ रही थी। बाजे बजने लगे और कुमारियों ने फूलों की वर्षा की। कौशल राज्य का यह उत्सव प्रसिद्ध था। एक दिन के लिए महाराज किसान बनकर इंद्रदेव की पूजा करके हल जोतते थे। दूसरे राज्यों के युवक राजकुमार उत्सव में भाग लेते थे। इस बार मगध का राजकुमार अरुण भी अपने रथ पर बैठा उत्सव देख रहा था। बीजों का थाल लिए खेत की मालकिन कुमारी मधुलिका महाराज के साथ थीं। सब लोग महाराज का हल चलाना देख रहे थे और राजकुमार अरुण मधुलिका का भोला सौंदर्य देख रहे थे। उत्सव का प्रधान कार्य समाप्त हो गया। महाराज ने मधुलिका को खेत का पुरस्कार दिया, अर्थात थाल में कुछ स्वर्ण मुद्राएं दी। मधुलिका ने थाली सिर से लगा ली, किंतु साथ ही उसमें रखी स्वर्ण मुद्राओं को महाराज पर न्यौछावर करके बिखेर दिया। मधुलिका ने कहा, देव, मेरे पितामह की भूमि बेचना मेरे लिए अपराध है। वृद्ध मंत्री ने कहा, अबोध, क्या कह रही है? राजा की कृपा का तिरस्कार कर रही है। महाराज के संकेत पर मंत्री ने कहा, देव, यह वाराणसी के युद्ध के वीर सिंह मित्र की एकमात्र कन्या मधुलिका है। नियम के अनुसार हम उसे भूमि का चौगुना मूल्य दे रहे हैं। महाराज चुप रहे। सभा समाप्त हुई। सब अपने अपने शिविर लौट गए। मधुलिका वृक्ष की छाया में अनसनी चुपचाप बैठी रही। रात्रि उत्सव में अरुण ने भाग न लिया। उसकी आंखों में नींद न थी। अरुण ने देखा कि रक्षक सो रहे थे। वह उस वृक्ष के नीचे जा पहुंचा जहां मधुलिका निद्रा का सुख ले रही थी। कौन? मधुलिका ने चौंक कर पूछा। देवी, मैं मगध का राजकुमार हूँ। मैं तुम्हारे अनुग्रह का प्रार्थी हूँ। मेरा हृदय तुम्हारी छवि का दास बन गया है। मैं कौशल नरेश से तुम्हारी भूमि तुम्हें दिलवा दूंगा। नहीं, मैं राष्ट्र नियम नहीं बदलना चाहती, चाहे मुझे कितना ही दुख हो। मधुलिका उठकर चल दी। राजकुमार लौट गया। मधुलिका ने राजा का अनुग्रह नहीं लिया। वह दूसरे के खेतों में काम करती और कठिन परिश्रम से सूखा अन्न मिलता उसे खाकर झोपड़ी में पड़ी रहती। आसपास के किसान उसका आदर करते थे। इस तरह दिन, सप्ताह, महीने और वर्ष बीतने लगे।
दृश्य 2। मधुलिका बीते क्षणों को याद कर रही थी। अत्यधिक गरीबी ने उसे और अधीर कर दिया था। 12 वर्षा ने भीषण रूप धारण कर लिया। गड़गड़ाहट बढ़ने लगी। मधुलिका अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में कांप उठी। सहसा बाहर कुछ शब्द हुआ। मधुलिका ने पूछा, कौन है यहाँ? बाहर से आवाज आई, पथिक को आश्रय चाहिए। मधुलिका ने डंडियों से बना द्वार खोल दिया। बिजली चमक उठी। उसने देखा एक पुरुष घोड़े पर सवार है। वह चिल्ला उठी, राजकुमार! मधुलिका आश्चर्य से युवक ने कहा, तुम्हारी यह दशा? मधुलिका बोल उठी, और आज आपकी यह हालत? मैं मगध का विद्रोही व वहां से निकाला गया राजकुमार कौशल में जीविका खोजने आया हूँ। राजकुमार ने बताया। आपका स्वागत है, मधुलिका बोली। शीतकाल की कोहरे से घिरी चांदनी में बैठे अरुण और मधुलिका परस्पर बात कर रहे थे। इतनी गरीबी में इतने सैनिक साथ रखने की क्या आवश्यकता है? मधुलिका ने पूछा। मैं अपने बाहुबल से नया राज्य बनाऊंगा, अरुण ने उत्तर दिया। ओह, तो तुम्हारा उत्साह कम नहीं हुआ? मधुलिका बोली। तुम्हारी इच्छा हो तो मैं प्राणों की बाजी लगाकर तुम्हें कौशल के सिंहासन पर अपनी रानी के रूप में बैठा दूं। राजकुमार, अरुण ने कहा। मधुलिका कांप कर बोली, क्या यह सत्य है? मधुलिका, कौशल नरेश तुम्हारे लिए चिंतित हैं। वे तुम्हारी प्रार्थना अस्वीकार नहीं करेंगे। कौशल के सेनापति अधिकांश सैनिकों को लेकर दस्युनाश के लिए बहुत दूर गए हुए हैं, राजकुमार ने बताया। शेष फिर अगले भाग में।